हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के टॉपिक में हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे कि रेजिस्टेंस कैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कर सकते हैं। मतलब हमारे पास अगर अलग अलग रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स वो डिवाइसेस रहते हैं, जैसे कि आपका सर्किट रहता है, आपका फ़ोन है, टीवी है, घर में कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसमें रजिस्टर लगे रहते हैं। कहीं पे आपको सर्किट में करंट ज़्यादा चाहिए, कहीं पे कम चाहिए, तो उन्हें कम ज़्यादा करने का काम कौन करेगा? रजिस्टर करेगा। और ये जो रजिस्टर्स हैं इन्हें हम सीरीज में भी जोड़ सकते हैं, पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इसी के ऊपर है कि सीरीज में रजिस्टर्स को कैसे जोड़ सकते हैं और पैरेलल में रजिस्टर्स को कैसे जोड़ा जा सकता है। अब वैसे तो सभी को पता है सीरीज रेजिस्टेंस, तो वैसे तो सभी को पता है कि सीरीज में हम कोई भी चीज़ है उसे कब बोलते हैं कि वो सीरीज में है। जैसे आप खड़े हो, आपके आगे ही एक और पर्सन खड़ा है, उसके आगे एक और पर्सन खड़ा है, और वो सारे कैसे हो गए? सीरीज में। वैसे ही अगर एक रजिस्टर को हम दूसरे रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दें एक के बाद एक को, इस तरह से कुछ, तो हम बोलेंगे कि ये कॉम्बिनेशन कैसी है? ये है हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, यहाँ पे ये जो फर्स्ट रजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस अलग है तो R1 नाम, सेकंड की उससे अलग है तो R2, और उसके बाद R3। अब अगर इन तीनों रजिस्टर्स को हम एक सर्किट में जोड़ दें, यहाँ पे बैटरी, सेल, और इस सेल से मान लो करंट जा रहा है, I करंट इस सर्किट में जा रहा है। ये जो बैटरी है इसके अक्रॉस यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V। अब इन रजिस्टर्स के अक्रॉस भी यहाँ पे इनके टर्मिनल्स के ऊपर कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। अगर मैं फर्स्ट रजिस्टर की बात करूँ, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा V1। सेकंड की बात करें तो इसके अक्रॉस रहेगा V2, और थर्ड की बात करें तो ये रहेगा V3। अब अगर हम किरचॉफ्स लॉ लगाएं तो किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि टोटल जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो पूरे थ्रू आउट दी सर्किट कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट ये तभी रह सकता है जब ये वाला पोटेंशियल जो है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर रहेगा। अब अगर हम ओहम्स लॉ को देखें तो ओहम्स लॉ क्या कहता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और ये हमारे पास निकल के आता है कि V इज इक्वल टू IR। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को इस अपनी फर्स्ट इक्वेशन में यूज कर दूं तो यहाँ पे देखना हमारे पास क्या आएगा? IR इज इक्वल टू V1 की जगह आ जाएगा, देखो करंट तो तीनों में से सेम ही जाएगा, I ही करंट इसमें से जाएगा, फर्स्ट वाले में से I करंट जाएगा, सेकंड वाले में से भी I ही करंट जाएगा, और इस थर्ड वाले में से भी I ही करंट जाएगा। अगर तीनों से I ही करंट जा रहा है तो ये, लेकिन अगर इनकी रेजिस्टेंस देखें तो ये अलग अलग है, तो ये फॉर्मूला फर्स्ट इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाएगी कि V की जगह आ जाएगा टोटल करंट कितना है, I है सर्किट में, रेजिस्टेंस हम मान लें कि तीनों की कंबाइन में अगर R है तो वो कितनी होगी? R इज इक्वल टू V1 की जगह देखो करंट कितना जा रहा है V1 से, तो ये जा रहा है I करंट जाएगा, रेजिस्टेंस कितनी है? R1। फिर सेकंड को देखेंगे, सेकंड रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V2, और V2 के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है? I, और रेजिस्टेंस कितनी है? तो रेजिस्टेंस है R2। वैसे ही थर्ड में से I ही करंट जा रहा है और रेजिस्टेंस है R3। अब यहाँ पे I और I जो है वो कॉमन आ जाएगा, I कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पे भी हमारे पास IR था, इस I से ये I कट हो जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर हम किसी भी रजिस्टर्स को, किन्हीं भी रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ देते हैं और हमसे पूछा जाता है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी सर्किट में, तो उसके लिए फॉर्मूला ये बनता है कि टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R1 प्लस R2 प्लस R3, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। जैसे अगर इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगाएं, इसकी रेजिस्टेंस है 1 ओहम, सेकंड वाले रजिस्टर की रेजिस्टेंस है 2 ओहम, थर्ड वाले की है 3 ओहम, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गई इस पूरे सर्किट में? वो हो जाएगी R इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, जो कि कितनी आएगी? 3, 4 और 2 6 ओहम, 6 ओहम। ओके, तो इस तरह से सीरीज में हम रजिस्टर्स को लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम तब बोल सकते हैं रजिस्टर्स को कि जब हम, जैसे आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखोगे, आप एक रो में खड़े हो, आपके साथ एक और रो लगी हुई है साथ में, और उसी के साथ एक और रो है, तो जो रोज आपके आसपास हैं वो आपके पैरेलल में खड़े हुए लोग हैं सारे के सारे। उसी टाइप में अगर मैं एक रजिस्टर को यहाँ पे बना दूँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम देखने वाले हैं अब, तो ये रजिस्टर एक, फिर ये दूसरा रजिस्टर, और ये थर्ड रजिस्टर।
तो ये तीनों के तीनों रजिस्टर क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका नाम R1, इसका R2 और इसका R3। अब ये तीनों रजिस्टर जो हैं इनको आपने एक ही पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है, इधर भी और जो इसका एंड पॉइंट है इधर से ये भी। अब हम बोल सकते हैं कि ये तीनों रजिस्टर कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इनको भी अगर मैं किसी सेल से लगा दूं तो इनमें भी करंट चलेगा, इस सर्किट में भी करंट कितना चलेगा, आई करंट यहाँ से जाएगा। लेकिन जो आई करंट गया वो आगे जाके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, I1, I2 और I3। लेकिन किरचॉफ्स फर्स्ट रूल क्या कहता है, या फर्स्ट लॉ जो है किरचॉफ्स का, वो क्या कहता है कि टोटल करंट जो है हमारे सर्किट में वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम करंट वाला रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे कि I = I1 + I2 + I3। जबकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो यहाँ V है, लेकिन यहाँ पे 2 ही टर्मिनल हैं, देखो एक यहाँ है एक यहाँ है। तो इस पूरे के पूरे टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अब कांस्टेंट रहेगा, जो V रहेगा। ओके, अब यहाँ पे फिर से हम ओहम्स लॉ लगाएंगे। ओहम्स लॉ क्या कहता है, V = IR। अब यहाँ पे हम I वाली इक्वेशन को लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन कैसी है, करंट से रिलेटेड है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, करंट लॉ जिसे हम कहते हैं वो लगा हुआ है। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास I की जगह हम लिख सकते हैं, देखो B। अगर यहाँ ओहम्स लॉ से भी निकालें तो I कितना आएगा, I आएगा हमारे पास, I यहीं पे रह गया, V था, B के नीचे चला गया R, तो V/R = I1। तो I1 करंट जा रहा है, किस में से जा रहा है, R1 से जा रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V ही है। तो V/R1 प्लस सेकंड वाले रजिस्टर को देखेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V ही है, लेकिन इसमें से करंट कितना जा रहा है, इसमें से करंट जा रहा है I2। तो ये आ गया I2, एक मिनट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा R2, और यहाँ पे थर्ड वाले रजिस्टर को देखेंगे, इसकी रेजिस्टेंस है R3, तो यहाँ पे आ जाएगा R3। अब यहाँ पे V जो है वो कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा V/R = V कॉमन आ गया 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और V से V चला जाएगा, तो हमारे पास R कितना निकल के आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम R को देखें तो R कितना निकल के आएगा, R आएगा देखो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। और जो तो इस फॉर्मूले से जो ये यहाँ पे निकल के आया फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी रजिस्टर की जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हों। अब आप देखोगे कि जो रेजिस्टेंस किसी सर्किट में हम कम करनी है, अगर हमने रेजिस्टेंस को कम करना है किसी सर्किट में, तो हम कौन सी जो इसमें से कॉम्बिनेशन है उसका यूज़ करेंगे, तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। और किसी रेजिस्टेंस को सर्किट में अगर इंक्रीज करना है तो हम कौन सी रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे, सीरीज वाली रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे। अब इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।